जब भी हम अपने ट्रैक्टर को गैराज में ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मन में लगता है कि न जाने कितना खर्चा आएगा, और ज्यादातर जो हमने सोचा होता है कि इतना खर्चा शायद आएगा, तो जब बिल आता है तो वो 90% तक हमने जो सोचा होता है उनसे कहीं ज्यादा होता है। जब हमारे ट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम आती है, हाइड्रोलिक की या इंजन की, क्लच असेंबली की, तो हम गैराज वालों को बताते हैं कि यह काम नहीं कर रहा है या इसमें कुछ आवाज आ रही है। जो भी होता होगा, जो प्रॉब्लम आती होगी, हम उनको बता देंगे और वो देखने के बाद आपको अंदाजित एस्टिमेट देते हैं आपके पूछने पर कि 10,000 का खर्चा आएगा या 20,000 या 30-40,000 तक का खर्चा आएगा। और उसके साथ वो एक लाइन जरूर जोड़ेंगे जो उनके कमाई की लाइन है, और वो है कि जब हम ट्रैक्टर खोलेंगे तो पक्का पता चलेगा कि इसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या बदलना पड़ेगा और कितना खर्चा आएगा। ये लाइन अखबारों के क्वेश्चन मार्क जैसी होती है। अगर आपने संजू मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन मार्क क्या कर सकता है, जबकि कई गैरेज वालों को पहले से ही पता होता है कि ट्रैक्टर में यह प्रॉब्लम है तो इस पार्ट्स को ठीक करने से या इसको बदलने से ट्रैक्टर ठीक हो जाएगा और उसमें इतना ही खर्चा आएगा। पर फिर भी वो अपनी यह लाइन जोड़ेंगे। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सभी गैरेज वाले गलत होते हैं और सभी ऐसा करते हैं। कई बार पक्का अंदाज ना लगने की वजह से भी वो ऐसा बोलते हैं। सभी गैरेज वाले ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा होता भी है, उसे भी नकारा नहीं जा सकता। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से वो आपसे पैसे निकलवाते हैं और किन किन बातों पर आपकी जेब खाली कराते हैं, उन पर बात करेंगे। तो ट्रैक्टर से जुड़ी हुई रोज नई जानकारी के लिए अभी तक आप एमजे भंडारी परिवार का हिस्सा नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे जो अभी तक ध्यान में आई है वो 7 बातें हैं जिससे किसानों के मेहनत के पैसे उनकी जेब से निकाले जाते हैं। अगर कोई ऐसा गैराज वाला हमारी वीडियो देख रहा है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा करके ज्यादा नहीं टिकेंगे। कभी ना कभी किसानों को पता चलेगा, वो समझेंगे। अभी तक इस पर कोई बात नहीं करता है। यूट्यूब पर मैंने काफी सर्च किया लेकिन ऐसा वीडियो नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही इस अवेयरनेस की शुरुआत कर दूं। अब 7 बातें हैं, उनमें से पहली 4 बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये चारों बातें ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट से जुड़ी हुई है। पहली बात है बिना जरूरत के पार्ट्स बदलना। दूसरी बात है कि ओरिजिनल पार्ट्स के पैसे लेकर डुप्लीकेट पार्ट्स डालना। तीसरी बात है कि आपको बिना बताए पार्ट्स बदल देना। और चौथा, बदले हुए पार्ट्स वापस ना देना। बाकी 3 के बारे में आगे बात करेंगे, पहले इनसे कैसे बचे उनके बारे में बात करते हैं। तीसरी जो बात है उनमें तो आपको साफ बोल देना है कि मुझे बिना बताए कोई भी पार्ट्स ना बदले, वरना मैं उसके पैसे नहीं दूंगा। अगर आप वहाँ पर नहीं रहने वाले हैं तो उनको फोन करने का बता कर जाए, बस बात खत्म। अब इतना बोलने से वो आपको पार्ट्स दिखाएंगे कि ये बदलना पड़ेगा। तो जो नया पार्ट्स है और आपके ट्रैक्टर का जो पुराना पार्ट्स है, उन दोनों को आप देखो क्या फर्क है दोनों में। मतलब क्या वो सच में खराब हो चुका है, क्या वो टूट चुका है, या फिर अभी वो चल सकता है। दोनों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये पार्ट्स बदलने की जरूरत है कि नहीं। उसके साथ दोनों पार्ट्स का मटेरियल देखिए। जब आप पुराना और नया पार्ट्स दोनों को टच करेंगे तो उनके मटेरियल के बारे में आपको पता चलेगा। अगर वो डुप्लीकेट पार्ट्स है तो दिखने में तो दोनों सेम ही होंगे, लेकिन उसके मटेरियल में काफी फर्क होगा, उसके साथ वजन में भी काफी फर्क होगा। तो इस तरह से डुप्लीकेट है या ओरिजिनल आप पता कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में शक है, आपको पता नहीं चलता है कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, या फिर आपको लगता है कि डुप्लीकेट हो सकता है, तो आप उनको बोलिए कि मेरे दोस्त के पास ऐसा पड़ा है, मैं उनके पास से लेकर आता हूँ। या फिर कोई और बहाना दे दीजिए या साफ बोल दीजिए, और आप नजदीकी शोरूम के स्पेयर पार्ट के शॉप पर जाकर वो खरीद सकते हैं और फिर उनको दे दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा पता है, जब आप बाहर से पार्ट्स लाएंगे तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, तो वो बोलेंगे कि इनकी हम कोई गारंटी नहीं लेंगे, ये ठीक से चलेगा या नहीं हम नहीं बता सकते। लेकिन आप घबराए मत, उनको सीधा बोल दीजिए कि पार्ट्स की गारंटी मैं लेता हूँ, आप बस अपने काम की गारंटी लीजिए, क्योंकि अब आपको पता है कि मैंने जो पार्ट दिया है वो तो ओरिजिनल है। अब आपके ट्रैक्टर से जितने पुराने पार्ट्स निकले हैं उनको वापस साथ लेना ना भूले, क्योंकि आपने नए पार्ट्स के पूरे पैसे दिए हैं, पुराने पार्ट्स आपके हैं। वरना वो काम चलाऊ पार्ट्स होता है तो दूसरे ट्रैक्टर में लगा देते हैं और उनके पास से वापस पैसे लेते हैं। तो ये बात जरूर ध्यान रखें। अब आप में से कुछ ही लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे, बाकी के गैरेज में जाकर भूल जाएंगे या सोचते रह जाएंगे कि उनको बोलूं या ना बोलूं, कितने लोग हैं, कहाँ बहस करेंगे, जाने देते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन एक बार आप उसके साथ बहस करेंगे तो आपके ट्रैक्टर के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे और आपके काफी पैसे भी बचेंगे। और जहाँ भी से आपने पार्ट्स लिए हैं वहाँ से उसका पक्का बिल लेना ना भूले। अब बाकी की 3 बात है, उनमें से 2 ये है कि काम करते वक्त जो डीजल यूज होता है उसके ज्यादा पैसे लेते हैं और मैकेनिक चार्ज भी ज्यादा लेते हैं टाइम के हिसाब से। मैंने जब अपने ट्रैक्टर में पीछे वाले भाग का काम कराया था तो गैराज वाले ने 20 घंटे से भी ज्यादा उनको लगातार शुरू रखा था। मतलब पूरा एक दिन और एक रात ट्रैक्टर स्टार्ट रहा था। तो उनके लिए जो डीजल लाते हैं उनके पैसे भी तो हमें ही देने पड़ेंगे। तो आप खुद डीजल लेने जाना और डालना, उनके साथ कोई बहस ही नहीं करनी पड़ेगी। अब कई बार क्या होता है कि जब हम ट्रैक्टर को गैराज में काम कराने के लिए ले जाते हैं तो वो ट्रैक्टर को देखकर तुरंत खोलने लगते हैं और आपको बोलेंगे कि इसमें 1 दिन या 2-3 दिन का टाइम लगेगा, और आप ट्रैक्टर छोड़ के घर आ जाते हैं। लेकिन असल में काम सिर्फ 2-3 घंटों का ही होता है। लेकिन बाकी वहाँ जो ट्रैक्टर होते हैं उनका काम भी साथ में शुरू रखने की वजह से आपको 2-3 बाद या कुछ दिन बाद ट्रैक्टर मिलता है। और जब आप बिल देखेंगे तो उनमें काफी ज्यादा मजदूरी भी होगी, मतलब मैकेनिक चार्ज की बड़ी रकम होती है। और जब आप उनको बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि इतना मैकेनिक चार्ज तो होता ही है, 2 दिन का या 5 दिन का। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि आपके ट्रैक्टर में कौन सा काम है और उसमें कितना समय लग सकता है। अब जो 7वां पॉइंट है वो है कमीशन, मतलब पार्ट्स पर या ट्रैक्टर पर दोनों पर ही कमीशन होता है। कई गैराज वालों के पास स्पेयर पार्ट नहीं होते हैं, वो आपको दूसरे शॉप से लेके आने को कहते हैं। कोई भी पर्टिकुलर शॉप का नाम
दाम आपको देते हैं, तो उनका वहाँ पर कमीशन फिक्स होता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई गैराज वाले ज्यादा कमीशन की मांग करते हैं, उस वजह से शॉपकीपर को आपको ज्यादा प्राइस पर देना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, मार्जिन थोड़ा कोई कम करेगा। अब ट्रैक्टर पर कैसे कमीशन होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये तो मैंने खुद देखा है। यहाँ पर क्या होता है कि किसी को ट्रैक्टर बेचना है या किसी को खरीदना है, तो गैराज वाले कमीशन लेकर उनका ट्रैक्टर बिकवा देते हैं। उनको दोनों तरफ से कमीशन मिलता है। अगर आपको नया ट्रैक्टर लेना है तो उनमें भी उनका कमीशन होता है। अब जिनको नया ट्रैक्टर लेना है उनको वो वही ट्रैक्टर लेने का फोर्स करेंगे जिसके साथ उसका टाई अप है, यानी कि उस शोरूम वालों से उनको कमीशन मिलता है। यानी कि आपने उनको पूछा कि कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, तो वो आपको वही बताएगा जिससे उनका फायदा हो। यानी कि 5,000 से लेकर 10,000 तक उनका कमीशन होता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो नए ट्रैक्टर में तो आपको इतना ज्यादा देना ही पड़ेगा, क्योंकि शोरूम वाले अपना हिसाब लगा कर ही बैठे होंगे कि इतने में पड़ रहा है तो इतने में बेचना है। उसमें उनका खर्चा, कमीशन सब आ गया। अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है शोरूम वालों के साथ, गैराज वालों के साथ, तो हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको पता है कि और किन बातों पर वो ज्यादा पैसे निकलवाते हैं तो वो भी जरूर बताएं, ताकि हम दूसरे वीडियो में उनके बारे में बताकर किसानों में अवेयरनेस ला सके। अगर आपके पास कोई ऐसा वीडियो है जिसमें आपके ट्रैक्टर के साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप हमें टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम उस पर वीडियो बनाकर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। इस पर अगर कोई और बातें पता चलती है तो आगे पार्ट 2 भी जरूर बनाऊंगा। तो ट्रैक्टर से जुड़ी हुई जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।